बाबा की याद में हम 3 बार ओम शांति ध्वनि उच्चारण करेंगे। शांति। आज बाबा की महावाक्य है 15/9/2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, सिरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से सिरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत है, नयन इनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं। हम तो सब अनुभवी है ना भक्ति मार्ग के। दर दर कितना ठोकरें खाते आए, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, है ना। सत्य त्रेता ब्रह्मा की दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को क्या कहते? वर्शिप वर्दी। इंग्लिश में वर्शिप वर्दी। और पुजारी को क्या कहते? वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे,
फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते है ना। शिव बाबा के लिए नहीं कहेंगे कि पूज्य से पुजारी बनते कि पुजारी से पूज्य। ये तो हम आत्माओं के लिए है। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पति पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उनको अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के का कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टर्च होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है ना। कल्प वृक्ष में देखो, झाड़ में सभी धर्म वालों का अलग अलग सेक्शन है। परम धाम में भी सभी धर्म वालों का अलग अलग सेक्शन है। फिर आएंगे भी नंबर 1, टाल टालियां निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े है ना। फाउंडेशन कैसे लगेगा? जब हम बहन भाई बनेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में पहले पहले कौन है? ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी हैं। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार कौन सा है? यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर मुख्य मंदिर हमारे यादगार मंदिर है। सड़क को नहीं तो कहाँ दिखाएं, इसलिए छत में सड़क को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म वाले ही खास करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं।
बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो क्या करो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को परमात्मा नहीं समझो ना। अपने को परमात्मा समझेंगे तो मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मनमना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती हैं ना। ऐसा सर्विस कौन कर सकते हैं? शेरनी शक्तियां। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वो बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्मा को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो बस, यह मंत्र दे देते। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वाचो। तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं, पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते बिगर अर्थ, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित हैं, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी सत्व प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सत्व प्रधान थे वही तम प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट की पिछाड़ी जो उनकी धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सत्व प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंधार में होते तब लश्कर तैयार होता है, लड़कर बादशाही लेने। तो बाबा कहते उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल न सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो कहाँ जाने के लिए? सुखधाम में जाने के लिए। परम धाम तो सभी ऐसे ही जाएंगे, उसके लिए तैयार होना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुखधाम में जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही जाते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आगे की बात नहीं, लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नरक जैसा कैसे बना है, आकर समझो। भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, यह होती है परम पिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को।
बाकी तो वो सब मनुष्य मनुष्य को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्य ने लिखे हैं, मनुष्य ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो कौन है? आत्मा है। वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही हैं। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ कितना थे? 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आज जो इतना करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, सब कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे ना। ब्रह्म में वह पानी में तो नहीं लीन हो गई, वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ बंधा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं, सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती हैं, तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। ये झाड़ी में है ही बाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा, है ना। बाकी सबको तो टच होगा नहीं। बरोबर, यह बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलना है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सब धर्म कालों को समझाते रहो, जो हमारे देवी देवता कुल का होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाचो माँ बेगम याद करो, मैं पति पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पति पावन मैं ही हूँ, तुम सब हो पति। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही मुझ पर पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे। देखो, ये भी बाबा रहस्य समझा रहे हैं। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान को भी अच्छी रीति धारण करेंगे। बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं
उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 बरस के बाद होती है। गुरु भी तप करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते, नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 बरस के बाद गुरु किया जाता है। सद्गति दाता तो एक ही बाप है। यह अनेक गुरु लोग थोड़े ही हैं। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। सुना क्या कहें बाबा? जो अनेक गुरु हो गए हैं, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। सदगुरु है ही एक, सबकी सद्गति करने वाला। बाप कहते हैं, मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान, भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? दुनिया को छोड़ के कोई कहाँ भी जा नहीं सकते। इसी दुनिया में ही सबको रहना है। बाकी भक्ति करते करते वैराग्य आ जाता है तो घरवार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर घर जा न सके। ये भी बाबा की कंडीशन है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक घर जा नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए याग की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी। सुना? पहले रक्त की नदियां, फिर दूध की नदियां बहेगी। विष्णु को भी खीर सागर में दिखाते ही समझाया जाता है। इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा, अब लड़ाई लगेगी लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था, है ना? एक ही चिंगारी लगा था। कहाँ? हिरोशिमा नागासाकी में क्या हालत हो गया था। तो बाबा कहते समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है, एक दो की मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माँ, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुणवाणी। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुणवाणी और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। विस्तार में,
साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।